चैप्टर 10 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हिमारी उन दोनों की बात सुन चुकी थी। वो बोलती है, क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो? बस इतना कहना बाकी था, पूरी क्लास में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सब के सब उन दोनों को घूरते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो साथ नहीं रहते। अब सायतो उसे क्लास से पकड़ के कुपचे में लेके जाता है, जहाँ वो बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें सबके सामने बोलने की जरूरत क्या थी, मैं घर कब आऊंगा? अकाने बोलती है, अगर ऐसा ही है तो कभी मत आना। खैर उस दिन के बाद से ये अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, इसलिए सायतो की हालत खराब थी। उनका पीछा हर कोई कर रहा था, वो भी वीडियो बनाते हुए। उसकी बहन आइडिया देती है, इनसे पीछा छुड़ाना है तो मुझे लेके भाग जाओ। वो अपनी बहन को पकड़ के तुरंत निकल लेता है। अब वो दोनों ऐसे सुनसान जगह पे थे जहाँ से लौटना काफी मुश्किल था, पर सायतो की सिस्टर के लिए कार वहाँ भी आ जाती है क्योंकि उसकी बहन पे ट्रैकर मशीन लगा था। अब सायतो अकाने के पास लौट आता है, जहाँ वो दोनों घर से बाहर शॉपिंग करने भी नहीं जा पा रहे थे और घर का राशन भी खत्म हो चुका था। तभी उन्हें फील होता है ऊपर कोई है। बेडरूम में उन्हें कोई लेटा हुआ दिखता है, जिसकी अकाने वाट लगाने जा रही थी, पर सायतो उसे रोकता है। असल में वहाँ अकाने की बहन माहो लेटी थी, वो अपने साथ हिमारी को भी लाई थी। अगले सीन में वो तीनों बात करते हैं। अब अकाने और सायतो हिमारी से सच में माफी मांगते हैं, उसे झूठ बोलने और धोखा देने के लिए। हिमारी बोलती है, मुझे सब पहले से पता था क्योंकि तुम दोनों का लंच, शैम्पू की खुशबू सब सेम था, इसलिए ये पता लगाना मेरे लिए आसान था। खैर हिमारी को लगता है उन दोनों की शादी किसी बिजनेस के कारण हुई है, लेकिन सायतो से बताता है बिजनेस के चलते नहीं, हमारे दादा दादी ने अपने प्यार को पूरा करने के लिए हमें फंसा दिया है और हमारी शादी कर दी गई। जिसपे हिमारी बोलती है, यानी अभी भी मेरा चांस है। अब उनके बीच ये बात होती है कि झूठी अफवाह को मिटाए कैसे जाए। हिमारी बोलती है, जो अफवाह फैली है हमें उसका उल्टा करना चाहिए। इसलिए सायतो की बहन जो उसकी कजन सिस्टर थी, वो अगले दिन से उसके साथ चेप होके चल रही थी, पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी कजन सिस्टर के वैसे भी बहुत क्लोज था। एक साथ आना जाना उनका लगा ही रहता था। अब बारी थी माहो की, पर उसे सायतो मना कर देता है। लास्ट में हिमारी बची थी और वो ये एक्टिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। दूसरे दिन से हिमारी सायतो के साथ जाने लगी थी और लंच भी दोनों साथ करते थे, जिन्हें पूरी क्लास घूरती है। अकाने भी उन्हें देखती है। अब हिमारी सायतो को एक खाली क्लास में ले जाती है, जहाँ वो दोनों कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन करना चाहते थे। सायतो बोलता है, जब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। जिसपे हिमारी सायतो को बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे वैसे हक करो जैसे तुम अपनी कजिन को करते हो। सायतो ये करने के लिए रेडी हो जाता है और दूसरे ही पल हिमारी सायतो के गोद में बैठी थी। सायतो बोलता है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खैर वो दोनों ऐसे चिपक के काफी देर बैठे रहते हैं। जब वो दोनों क्लास आते हैं तो सारे क्लासमेट उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं, हमने तुम दोनों को खाली क्लास में बैठे देखा, क्या तुम बता सकती हो तुम दोनों में क्या चल रहा है? अब वो दोनों बता देते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन पूरी क्लास सदमे में चली जाती है और वो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, क्या इसने अकाने को छोड़ दिया या वो दोनों साथ नहीं रहते? हिमारी बोलती है, मैंने सब लोगों से छुपाया, असल में हम शुरू से ही साथ हैं। और अकाने सायतो की जहाँ तक बात है वो मैंने जेलसी में बोल दिया था। ये सुनने के बाद सब लोग हिमारी के लिए खुश थे, लेकिन यहाँ अकाने दुखी थी। अगले सीन में अकाने बोलती है, हिमारी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हिमारी बोलती है, अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो लोग तुम्हारी और सायतो की बात कैसे भूलेंगे? मुझे तो लगता है थोड़ा और करना चाहिए। ये बोल के हिमारी चली जाती है, पर अकाने उसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती। अब हिमारी और सायतो काफी घूमते हैं। लास्ट में सायतो हिमारी को उसके घर छोड़ के जाने लगता है, लेकिन हिमारी उसे चाय ऑफर करती है। वो बोलता है आज नहीं और निकलने लगता है, पर हिमारी को रोते देख वो बोलता है, ठीक है थोड़ी देर रुक सकता हूँ। हिमारी के कमरे में सायतो को अपनी फोटो दिखती है। यहाँ पता चलता है हिमारी के मॉम डैड कभी घर पे नहीं रहते, अक्सर वो अकेली ही रहती है। सायतो के मॉम डैड भी वैसे ही थे, कभी भी स्पोर्ट डे पे या किसी भी दिन उससे मिलने नहीं आए। इस मामले में हिमारी और सायतो एक थे। खैर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद सायतो जाने लगता है, लेकिन हिमारी बोलती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, यहाँ बहुत अकेलापन है। अब सायतो के घर आने के बाद अकाने पूछती है, तुम पूरे टाइम उसके साथ होगे क्यों? सायतो बोलता है, हाँ उसके घर था। जब अकाने को पता चलता है हिमारी के मॉम डैड घर पे नहीं थे
और वो दोनों वहाँ अकेले थे। उसे अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। सायतो कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। रात को हिमारी अकाने को कॉल करती है, जहाँ अकाने बोलती है, हिमारी अब अफवाह खत्म हो चुकी है, तुम ये एक्टिंग बंद कर सकती हो। लेकिन हिमारी बोलती है, अभी नहीं, हमें और अफवाह फैलानी है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? जिसपे अकाने चिल्लाती हुई बोलती है, मुझे भला जलन क्यों होगी? हिमारी का कहना था, तो फिर ठीक है, तुम सायतो के साथ रहो और लोगों के सामने मैं सायतो के साथ मजे करूंगी। अकाने सैड होके बोलती है, ठीक है, लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।